प्रिय दर्शक गणों, राधे राधे। उपस्थित हुआ हूँ पुनः अमर कथा श्री हरिमाया चरित का गायन करने के लिए। आप लोग सादर श्रवण करें। नमस्कार। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि मैं और मेरी पत्नी हरिद्वार से कनखल भूमि पर पहुंच गए हैं। वहीं हम लोग विश्राम करते हैं और चर्चा चलती है, जिससे अमर कथा हरिमाया चरित की रचना होती है। पिय की हरि मही प्रीति लखी, बैठार्यों निज पास, आसन धरनी बिछाई सुचि, मन भरी अति उल्लास। चर्चा चली भगति के ही कारण, संशय के ही विधि होई निवारण। इस बात पर चर्चा चली कि भक्ति का कारण क्या है। हम लोग जो हमारे मन में शंका उठी, मैंने उससे कहा के ही कारण सब मंदिर धामा, के ही कारण मूर्ति श्री श्यामा, के ही विधि निरंकार हरि रूपा, प्रगट करई ब्रह्मांड स्वरूपा। अब के ही कारण बहुतन उपजाई, माया संग करई प्रभुताई। के ही कारण सत असत भराई, के ही विधि निज माया बरियाई। अब प्राण बनई के ही विधि जग मूला, तन पावई किमि जीवन झूला। जस अपजस किमि हरि उपजावई, मन किमि हानि लाभ भरमावई। और सुख दुख पाप पुण्य के ही कारण, संशय सुमुखी न होई निवारण। मैंने अपना संपूर्ण संशय उसके समक्ष रखा, क्योंकि अभी तक हमको कोई योग्य गुरु तो मिला नहीं था, लेकिन हम लोग आपस में अपनी चर्चाएं कर लेते थे, वही सत्संग होता था हमारा। तो हम उससे कहने लगे कि यह संशय मन पीर, ज्ञात न मोहि कछु हरि मरम, कस धारऊ ही अधीर, अति अभिलाषा मोहि किमि। मुझे अत्यंत अभिलाषा, मैं कहता हूँ मुझको ही इतनी अभिलाषा क्यों है कि मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। अमोर बचन सुनी अति सुख पाई, मोर बचन सुनी अति सुख पाई। पिय हमारी बोली मुस्काई, स्वामी तुम निज रूप ही भूले, स्वामी तुम निज रूप ही भूले। जन्म पाई पुनि माया झूले, और समय सुहावन पावन धामा, समय सुहावन पावन धामा। करि सतसंग जपौ हरिनामा, हरिनाम ही सुचि ज्योति पुनीता। हरई तिमिरी संशय भय भीता। उसने कहा क्यों चिंता करते हो, यहाँ बैठकर हम लोग सत्संग करते हैं, उसी में से सब निकलेगा। क्योंकि भगवान के नाम की जो ज्योति है, वो संशय रूपी अंधकार को मिटा देती है। हिय निहारी हरि पावन ज्योति, नित्य बटोरहु मंगल मोती। तब निज रूप जानि तुम पाई, तब हरि माया तुम ही सुहाई। उसने कहा कि यहीं से भगवान का सत्संग करो, उनका श्रवण करो, उनका स्मरण करो, गंगा जी की आराधना करो, तब तुम अपने रूप को जान जाओगे।
और फिर तुमको ये हरि माया अच्छी लगने लगेगी। बस हमें एक नाम मिला, हरि माया। वो फिर कहने लगी कि भटकाई तुम का हरि मग में, भटकाई तुम का हरि मग में, अपनी पाऊँ भली अपजस जग में। आवाज कहब पुनि कथा पुनीता, पावन चरित सहित श्रुति गीता। अब वो उसने जब ये कहा कि भटकाई तुमका हरि मग में, सुनि पुनि पावों भली अपजस जग में, तो हमने ये विचार किया कि ये क्यों कह रही है कि पुनः भले इस संसार में हम अपयश को प्राप्त हो जाए। अब ये कौन सा है पूर्व जन्म की, इसको कोई याद तो नहीं है। तो ये मन में एक और संशय बना और वो ये कहने लगी तुमको श्रुतियों के साथ मैं संपूर्ण गीता का दर्शन दूंगी। वो फिर कहने लगी कि ब्रह्म ज्ञान हरि ज्योति सूचि, किरण प्रवाह अनेक, और प्रेम प्रकाशित जगत जेहि, सो परमेश्वर एक। वो कहने लगी वो एक ही परमेश्वर है जो प्रेम रूप में है, वही प्रेम सबके व्याप्त है। संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं होगा जिसे प्रेम की पहचान नहीं होगी। और जो ब्रह्म ज्ञान है वो भगवान की ज्योति है, उसी की सब किरणें हैं जिससे संपूर्ण संसार बंधा हुआ है, संचालित है। जिज्ञासु मन को जानीजिए, हमारे मन में जिज्ञासा उठी है, वो उसने अपने अंतस में पहचान लिया। जिज्ञासु मन को जानीजिए, चितवन लगी मृगलोचनी, मम आँखी नहीं भरनन लगी, सुचि दृष्टि सम्मोहन सनी, तन भूली मद बिसरी सकल, माया जगत जंजाल की, अते ही छन निरखी आभा परम, मुखमंडल ही सतमाल की। मन की सारी स्मृतियां भूल गईं उस समय, लगता इसके मुख पर तेज आ गया हो। मैं आश्चर्यचकित रह गया। पुण्य मौन में सब प्रश्न के उत्तर दिए संकेत में। मौन रही अब, लेकिन उत्तर देती चली गई। मैं उसको देखता चला गया जैसे हमको सारे नजर आ रहे हों, उत्तर खुल रहे हों। करी ऊंच नीचे डोलाई कर, एक गगन में करे तुम्हें, निज भगति भाव दिखाई फिर, अधरन करन सुमिरन लगी, मुस्काई तनी भरी प्रेमवती, मम सुमुखी यस बोलन लगी। क्या बोलने लगी? अब उसने इशारा जो दिया वो तो इशारा जब हमको बाद में लेके आए गुरु के चरणों में, निरंकारी बाबा सदगुरु हरदेव जी महाराज, उनके चरण पाकर मैं धन्य हो गया। ब्रह्म ज्ञान, संसार में कहीं ब्रह्म ज्ञान का दर्शन करना हो तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जो भी आप लोग हमको देख रहे हैं वहाँ से जुड़े न जुड़े आपकी इच्छा है, लेकिन यदि ब्रह्म ज्ञान का सचमुच दर्शन लेना है तो निरंकारी भवन में किसी महात्मा के आशीर्वाद पा लें, ब्रह्म ज्ञान का दर्शन हो जाएगा। ये बात गारंटी से मैं कह रहा हूँ। वो कहने लगी कि निर्गुण सगुण न भेद कछु, गावहि वेद पुराण,
और जो निर्गुण अव्यक्त अज सोई सगुण भगवान। जिसे हम निर्गुण अव्यक्त ये सब कहते हैं, यही सगुण है, यही उस ब्रह्म ज्ञान में दिखाया गया। जो नहीं दिखता है वो दिखाते हैं। असली बात ये है कि जिसे हम रोज देखते हैं नहीं जानते हैं, उसे वो प्रत्यक्ष करते हैं। इसलिए हमने जीवन में जो जाना कि अरे इतना हम पढ़ लिख गए, हम ये चीज़ नहीं जान पाए, उस निरंकारी ज्ञान का जो ब्रह्म ज्ञान है वो धन्य है। मैं सद्गुरु हरदेव जी सिंह महाराज को और इस निरंकारी भवन को, और अब तो वो नहीं है, माता जी हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। कहूँ पवित्र हरि गुण गाथा, श्रुति सिद्धांत समेटिय साथा। वही कह रही है कि कहूँ पवित्र हरि गुण गाथा, श्रुति सिद्धांत समेटिय साथा। कृष्ण रूप हरि पावन रूपा, भगति भाव बहुचरित अनुपा। जिसको ये रहस्य का पूर्ण रूप से जानना हो वो कृष्ण की कथा को जाने। प्रेम रूप निरखो हरि माया, जिम मीरा मन मोहन काया। मीरा माया तय मीरा माया मय तन पाई, अहि मोहन मय चरित देखाई। उसने कहा कि एक मीरा हुई हैं कृष्ण की भक्त, उन्होंने जो शरीर पाया उसके अंदर उन्होंने अपनी आत्मा में, आत्मा रूप में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया और उन्हीं के साथ रहने लगी। जो अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं और उसी के साथ विचरण करते रहते हैं, वही परमेश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। चरित रूप हरि शोकन सावन, सगुन कृष्ण सुंदर मन भावन। प्रेम रूप हरि मीरा संगा, जीवन मरण विधान पतंगा। जैसे पतंगा अपने प्यार को पाने के लिए अपना सर्व समर्पित करने की उत्कंठा बनाए रखता है, आके लौ में जल जाता है, ऐसा प्यार जब हम ईश्वर से बनाएंगे, सब सारी कामनाएं हटा के केवल दर्शन बनाएंगे, तभी प्रभु को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए वो हमसे कहने लगी पुनः कि संशय तजहु भजहु हरि माया, बचन मोर भ्रम तिमिर निकाया। अजल ही में उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे जल और जल से ही बना हुआ बर्फ अलग अलग नहीं है, जल ही में उपल बिलग नहीं जैसे। सगुन अगुण दुई रूप ही तैसे। ये सब निराकार और साकार उसी भांति हैं जैसे जल और जल से बना हुआ बर्फ, इतना अंतर है बस। भूल सकल दुख जगत के, हिय बसाई सुच ज्ञान। पाई समय सुमिरन सुखद, एहि हरि माया गान। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटि हैं सब संकट भव बाधे। या हरि माया चरित शुभ, पावन प्रेम प्रसाद। निर्मल मन बाटौ हरसी, मिटि हैं सकल विषाद। अब हमारी धर्मपत्नी सुजाता हमसे कहती है, आप लोगों को ये बता दें कि हमारा कोई भी गुरु नहीं है, हमारी प्रथम गुरु हमारी पत्नी। आप लोगों को बड़ा आश्चर्य लगेगा, पत्नी कैसे गुरु हो सकती है, लेकिन उसने ऐसा सत्संग मेरे साथ किया, ऐसा ईश्वर का दर्शन कराया, जिससे वो मेरी पूज्य हो गई, पत्नी भी है और मैं उसको प्रणाम भी करता हूँ।
कृष्ण अनंत अनंत गुण कथाय अनंत अपार, पावहि संत अनंत सुख, भरी ही विमल विचार। सुनियाचर जुन मानहि सैचन, विमल विचार भरे जिनके मन, संशय सब करी एहि विधि दूरी, और धरि सिर गुरु पद पावन धूरी। वो हमसे कहने लगी, कहूँ प्राण प्रिय हरि गुण गाथा, सादर सबहि नाहि पद माथा, सुनहु सजन हिय भरि हरि प्रीति, पावन चरित सहित श्रुति नीति। कृष्ण रूप नित पिय पितु भ्राता, राधा भामिनी भगिनी माता। बस इसी रूप में दर्शन होना चाहिए। कृष्ण का रूप कौन कौन सा? जैसे हम समाज के बीच में रहते हैं तो कृष्ण रूप नित पिय अपने पति में, पितु पिता में, भ्राता भाइयों में, और राधा का रूप क्या है? भामिनी भगिनी माता। जितने ये रूप हैं देवियों के, इनको परस्पर उसमें देखो, और जितने देवताओं के रूप हैं वो पुरुषों में देखो, अपने बच्चों में देखो। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। कभी भी इससे ये जो दर्शन है ये छूटे ना। समझ लो भगवान के निकट आप पहुंच गए। बाल रूप हरि पावन रूपा, अति चंचल अव्यक्त अनूपा, बरहि प्रेम रस मंगल खानी, जहाँ वृंदावन जमुना पानी। मानव मन दर्पण सदृश, मानव का मन एक दर्पण की भांति है। मानव मन दर्पण सदृश, और कृष्ण ज्ञान विज्ञान, प्रतिबिंबित छवि आत्मा, देखो ही धरि ध्यान। कारण करन रूप हरि केरे, नर्तन नित उपकरण घनेरे। कारण करता सब कुछ वो है। मनुष्य के जो शरीर है वो उपकरण मात्र हैं। और रंगमंच सम जगत विशाला, रंगमंच सम जगत विशाला, निर्देशन हरि को प्रतिकाला। जीव जगत अभिनय तन पाई, हम जो आपको अभिनय करके कथा सुना रहे हैं ये भी उसी के आदेश से हो रहा है। जीव जगत अभिनय तन पाई, माया मोह बसन लपिटाई, और जानई जो यहाँ पावन खेला। जो इस पवित्र खेल को जान जाता है, और तिनके मगु यहु जीवन मेला। उनके रास्ते पे जितना मिलता जाएगा वो मेले का आनंद लेते हुए चलेंगे, क्योंकि उनमें प्रेम बस चुका है। मेल मिलाप नाम मेला को, और प्रेम रूप सुंदर रस जाको, और रस बरसाई, करो फिर सेवा रस बरसाई। करो फिर सेवा, बाटहु प्रेम प्रसाद सुमेवा। वो हमसे आगे कहती है कि सेवा दीन दुख नहीं जिनकी, और प्रभु नित राह निहारहि तिनकी। और सेवा सुख प्रसाद हरि केरा, सेवा सुख प्रसाद हरि केरा। अभाव रूप बाटो करि फेरा, सेवा सुख प्रसाद हरि केरा। सेवा ही भगवान का सुंदर प्रसाद है, इसे बांटो। आपको जैसी सेवा मिल जाए आप वैसी सेवा शुरू कर दो।
सेवा व्रत संकल्पीजे, भूल ही अपन वीरान। वो भूल जाते हैं अपना क्या है पराया क्या है, बस सेवा में लग गए। सेवा व्रत संकल्पीजे, भूल ही अपन वीरान। प्रेम करहि सो जगत हित, अबनि जन जन भगवान। वही जो सेवा के परम पद पर पहुंच गए हैं, उन्हीं को भगवान कहा जाने लगा। वास्तव में वो निराकार रूप में अवतरित होकर धरती पर आया है, लेकिन सबसे पहले उसने कार्य क्या किया? सेवा। भगवान कृष्ण बताओ, युधिष्ठिर के यहाँ जूठी पत्तलें उठा रहे हैं, सबके पांव धो रहे हैं। तो ये वर्णन अभी आना है, तो उनकी सेवा को क्या कहा जाए? इतनी बड़ी सेवा। सेवा व्रत परहित नित न्यारा, सत्य सनातन धर्म हमारा। अधर्म अर्थ जे जानहि नाही, धर्म अर्थ जे जानहि नाही। ते अनहित मार्ग पर जाहि। जो धर्म का अर्थ, वास्तविक अर्थ नहीं जानते हैं, वो अनहित के मार्ग पर चले जाते हैं। बहुत कठिन परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए जो भगवान के रास्ते पे आना चाहते हैं, उनको पहले धर्म का अर्थ ज्ञात होना चाहिए। पुराने समय में क्या हुआ? संस्कार निज के करी छारा, और करहि धर्म पर नित्य प्रहारा। अधर्म विरुद्ध चलै मति खोई। अभी हो रहा है, धर्म विरुद्ध चलै मति खोई। और गौ हत्या करी लाज न कोई। गौ हत्याएं हो रही हैं, गौ हत्या करके लाज भी नहीं आती। टीवी डिबेट में बैठकर गौ हत्या की वकालत करते हैं। ऐसे लोग भी समाज में हैं। धन्य हो, परमात्मा आपको देख रहा होगा। जिन अधर्म को धर्म बताए, तिन कुल फल तिनके कुल फल मूल मिटाए। जिन्होंने अधर्म को धर्म बताया है, उनका इतिहास देख लो। उनके कुल परिवार में दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचा। और समय चक्र हरि की गति धारा, समय चक्र हरि की गति धारा। मिटे अनेक कुटिल परिवारा। कौन से कैसे कुटिल? रावण कंस समान अनेका। रावण कंस समान अनेका। चले गए बहु एक तेका। और अधर्म रहो सदा मुँह बाए। अधर्म रहो सदा मुँह बाए। अधर्म मिटो नहीं कबहु मिटाए। हमारा सत्य सनातन धर्म कभी नहीं मिटा। बहुत चेष्टाएं कर ली गई, बहुत चेष्टाएं कर ली गई, लेकिन अधर्म हारता चला गया और सत्य सनातन जिंदाबाद। सत्य सनातन धर्म पर भय प्रहार अपार। ग्रंथ बने इतिहास के और रचना विविधि प्रकार। हमारी पत्नी हमको बताने लगी कि तीन महुअति सय निकट की। कथा सुनहु धरि ध्यान। और पुण्य धर्म पर धर्म बनी। प्रगटे श्री भगवान। भगवान किस रूप में प्रकट हो जाते हैं? धर्म पर धर्म बन के। क्योंकि भगवान प्रेम है, भगवान विचारों में आते हैं। भगवान साक्षात अभी कह दो भगवान चार भुजाओं में यहाँ प्रकट हो जाएंगे, थोड़ो प्रकट हो जाएंगे।
भगवान विचारों में आ जाते हैं, जिससे उन विचारों का प्रचार प्रसार होता है और भगवान और उन विचार प्रचार जो होते हैं वो जन जन को भा जाते हैं, और जब भा जाते हैं तो अधर्म को भागना पड़ता है। अब पुरानी कहानी हमको सुना रही है वो कि बाबर बर पाई और कुटिल दृष्टि भारत पर छाई, और निज बल पर करियति अभिमाना, निज बल पर करियति अभिमाना, क्रूर हृदय भरी कपट बहाना, और सेना साजी चलो हर साई, सोची सनातन धर्म मिटाई, सेना साजी चलो हर साई। बाबर की बर्बरता का वर्णन कर रही हैं और बता रही हैं कि अपने बल पर, अपनी सेना पर अत्यधिक घमंड बनाकर, ये सोच बनाकर कि भारत जाके हमको सनातन धर्म मिटा देना है, और वो बाबर आ गया। करी प्रवेश द्विज मारन लागा, सबसे पहले उसने प्रहार ब्राह्मणों पर किया है। इतिहास का गवाह है, क्योंकि ब्राह्मण ही सनातन धर्म की रक्षा में सबसे आगे रहे हैं। करी प्रवेश द्विज मारन लागा, और बनन लगे पुर रुधिर तड़ागा। सब गांव में इतनी हत्याएं होने लगी कि वहाँ खून बहने लगा, तालाब बनने लगे। और छीन उपनिषद वेद पुराना, विविध ग्रंथ ज्योतिष विज्ञाना, छीन उपनिषद वेद पुराना, विविध ग्रंथ ज्योतिष विज्ञाना, और फूंकहि नित नित ढेर बनाई, ढेर बना के फूंकने लगे। फूंकहि नित नित ढेर बनाई, अब करहि उपद्रव बरनि न जाई, नारी अस्मिता लूटहि क्रूरा, दया प्रेम करुणा करि चूरा, और देव भूमि पर दुष्ट अपारा, देव भूमि पर दुष्ट अपारा, करई प्रहार अनेक प्रकारा, देव भूमि पर दुष्ट अपारा। ये दुष्ट बाबर की सेना, बाबर तो उनका सरदार ही है। संत लोग निज धर्म हित, विपिन बनाई निवास, करई सुरक्षित ग्रंथ निज, हरि पर करी विश्वास। जो संत लोग थे, सज्जन लोग थे, वो अपने भगवान पर विश्वास करके जंगलों में रहने लगे और अपने ग्रंथों को वही सुरक्षित करने लगे, ताकि हमारे सनातन धर्म पर बहुत बड़ी विपदा न आने पाए। देखी देखी बाबर बरताई, और राज समाज जुरो बहुताई, अब करी विचारी जानिए निज हानि, करी विचार जानिए निज हानि, क्षत्रिय धर्म बचावन उठानी। क्षत्रियों का ये कर्तव्य ही है, और क्षत्रिय धर्म भी यही है कि जब धर्म पर कोई आँच आ जाए तो क्षत्रियों को शस्त्र उठा लेना चाहिए। सच्चे मामले में क्षत्रिय वही हैं जो धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाते हैं और अपने धर्म के लिए बलिदान भी होते हैं और धर्म के लिए अपना शौर्य भी दिखाते हैं। हो न लगो भीषण संग्रामा, और लड़ाई वीर कही जय श्री रामा, और धर्म हेतु यह बिकट लड़ाई, और मिटै वीर निज धर्म सहाई। मुगल सेन अति बिकट अपारी,
और लिए तोप गोलायति भारी, अवराहत क्षेत्र जीत्यो बलताई, अभिमानी निज राज बनाई। बृहद क्षेत्र जीत्यो बलताई, अभिमानी निज राज बनाई। उन्होंने इस भारतवर्ष की बहुत बड़ी भूमि को कब्जे में कर लिया और अपना राज्य स्थापित कर दिया। अहंकार निज बल को भारी, और नीच सोच पुनि दुष्ट विचारी। क्या उसने सोचा कि हरि मंदिर सब तोरन लागा, और मिटई सनातन धर्म विभागा। ये उसकी सोच, वो भगवान के मंदिरों को तोड़ने लगा। ये राम मंदिर कहाँ, जहाँ पर रामलला का मंदिर बना है उसने ही तो तोड़ा था, उसके ही आदेश से तोड़ा गया था। आज 500 साल वर्षों के बाद ये स्थापना हो पाई। हम भैया उन सब को प्रणाम करते हैं जिनका विशेष सहयोग है राम मंदिर में। अपने सनातन धर्म की कीर्ति विश्व में लहरा गई पुनः। अधिक जानी मन भरहु नहीं, रोष द्वेष की खानी, और सत्य सनातन धर्म यहु, प्रेम बचावहि हानि। बहुत अधिक जानकर मन में रोष भरना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ तक मानना है कि यदि अपने सनातन धर्म से, अपने सभी हिंदू भाइयों से यदि हम प्रेम करेंगे और सबको बताएंगे कि हम सब एक हैं, तो हम इस हानि को अब भी बचा सकते हैं जो हमारे विरुद्ध रची जा रही हैं, एक षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं। राधे राधे पुण्य कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। क्रमशः चलती रहेगी। आप लोग को कथा अच्छी लग रही हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। पुनः नमस्कार।